नमस्कार साथियों, अमरीश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हर्ष शुक्ला। तो जैसा कि हम देख रहे थे, हमने कल इतिहास की पहली क्लास की थी। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए थे और वो आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आज फिर आपके साथ यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की दूसरी सीरीज़ उसी सीरीज़ के दूसरे क्वेश्चनों के साथ आए हैं। तो आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चनों को देखिए। ये आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसके अलावा आप किसी भी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो जो भी आप में से यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम पर जो है आपको फ्री में, हमारे टेलीग्राम पे आपको फ्री में टेस्ट मिलेंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जल्दी वहाँ पे आपको फ्री टेस्ट मिलेंगे। साथ में आपको वहाँ पे इसी क्लास की फ्री पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, तो जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। ठीक है, बात करेंगे हम अपने पहले क्वेश्चन की। हमारा पहला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? आपके ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी, सिंधु। तो ये जो मांडा है, अगर आपसे बात की जाए तो ये मांडा कहाँ पे है? ठीक है, तो आप याद रखेंगे। पहले तो आपका मांडा कहाँ पे है? कल की क्लास में मैंने बताया था और आपको मैं टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। टॉपिक वाइज का आपको फ़ायदा ये है कि जब भी आप रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन किए हैं तो आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी रहेगी। तो आपको बस क्या करना है, आपको बस क्वेश्चंस को देखते रहना है और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आपको नोट करना है। ठीक है, तो मांडा जो हमारा ये है, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कल मैंने आपको बताया था जम्मू कश्मीर में है मांडा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और ये हमारे कहाँ पे स्थित है? चिनाब नदी के किनारे। चिनाब नदी आपका होगा राइट आंसर। कल आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ ऐसे बताया था, आपको याद होगा तो मैंने कुछ बताया था आपको। ठीक है, कि अगर आपको याद रखना है सिंधु घाटी का विस्तार तो ऐसे याद रखिए। सिंधु घाटी का विस्तार मांदा। ठीक है, आपके जो मांडा या मांदा ऐसे लिखा जाता है, ये आपके जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? चेनाब नदी। चेनाब नदी के किनारे है। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसका जो नीचे का छोर है वो देखेंगे तो वो है आपका दाइमाबाद। क्या है? दाइमाबाद। और ये दाइमाबाद कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में। ठीक है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में। किस नदी के किनारे? गोदावरी के किनारे। यहाँ तक सिंधु घाटी का विस्तार था। अगर हम पूर्व में देखेंगे तो ये आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और ये कहाँ पे पड़ता है? आपके यूपी में। यूपी में भी पूछा जाए कहाँ पे, क्योंकि आपका यूपी का एग्जाम है तो यूपी के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यूपी में पड़ता है ये आपके मेरठ में। इसके बाद हम इधर देखेंगे तो ये हमारे सुतकांगो डोर। सुतकांगो डोर। सुतकांगो डोर तक। और ये कहाँ पे पड़ता है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान में भी किस नदी के किनारे? तो ये आपका दाश्क नदी। ठीक है, तो कभी भी अब सिंधु घाटी का विस्तार आएगा तो आपके दिमाग में पूरी इमेज बन जाएगी। तो मांडा किस नदी के किनारे हो गया? चेनाब नदी के किनारे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब की किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका जो रोपड़ है ये, अब देखिए रोपड़ ऑप्शन में पंजाब भी आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप मतलब गेस कर सकते हैं पंजाब में कौन कौन सी नदी रहती हैं, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके किस नदी के किनारे होगा? क्या वो चेनाब है, सतलज है, सिंधु है या रावी है? तो आपका राइट आंसर होगा सतलज। सतलज के किनारे है। आपका राइट आंसर होगा सतलज। ठीक है, रोपड़ कहाँ पे है? सतलज के किनारे है। ठीक है, और रोपड़ कहाँ पे पड़ता है? तो मैंने मैप में आपको कल दिखाया था रोपड़ कहाँ पे पड़ता है। ठीक है,
बनावली के ऊपर रोपड़ पड़ता है, मांडा के नीचे। तो रोपड़ की आपको कोई लोकेशन याद आ रही होगी। जिन लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी है वो लोग पहले पहली क्लास देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन जानवरों का अंकन है? जो मोहनजोदाड़ो में, जो हमारा मोहनजोदड़ो है, वहाँ पे जो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली थी, भगवान शिव की जो आदि शिव की मूर्ति मिली थी, उनमें से किन किन जानवरों का अंकन है? क्या व्याघ्र एवं हाथी का, गेंडा एवं भैंसे का, हिरन का, या इनमें से सभी? आंसर करिएगा। आंसर करिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, व्याघ्र एवं हाथी भी, गेंडा एवं भैंसा भी, ठीक है, और हिरन भी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डेली मॉर्निंग में एक लाइव क्लास हो रही है। डेली मॉर्निंग में एक लाइव क्लास हो रही है। टाइमिंग है आपकी 9:30 बजे से। 9:30 बजे से आपकी लाइव क्लास हो रही है साइंस की। ठीक है, साइंस की क्लास हो रही है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग इस क्लास से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस क्लास को रेगुलर देखें। साइंस की क्लास 9:30 बजे से हो रही है। इसके अलावा एक आपकी क्लास 5:30, एक 5 बजे से और एक 7 बजे से हो रही है, 5:30 बजे से। ठीक है, तो ये भी आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए हो रही हैं। इस क्लास को भी जिन लोगों ने नहीं देखा उससे भी जुड़े। ठीक है, बहुत लाभ मिलेगा उन्हें। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य वाली मूर्ति, स्त्री की कांस्य मूर्ति, जो नृत्य वाली मुद्रा वाली कांस्य मूर्ति मिली है, वो कहाँ से मिली है? क्या मोहनजोदड़ो से मिली है, कालीबंगा से मिली है, हड़प्पा से मिली है, या बनावली से मिली है? अब बनावली या बनावली अलग अलग लिखा जाता है, मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको याद होगा। तो आप लोगों को याद रखना है कहाँ से मिली है। तो कल मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है। आज मैं आपको फिर से लिख के बताऊंगा लास्ट में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके मोहनजोदड़ो से मिली है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? तो कल आपको याद होगा तो ये आपका हड़प्पा से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, लोथल से, या रंगपुर से? तो ये आपका राइट आंसर होगा हड़प्पा। अच्छा, हड़प्पा से और क्या क्या मिला है? हड़प्पा से मिला है एक एक श्रृंगी पशु वाली मुहर, एक सींग वाली पशु वाली मुहर मिली है। ठीक है, मुहर मिली है। और क्या मिला है आपका? मात्र देवी की प्रतिमा, मात्र देवी की प्रतिमा, मात्र देवी की प्रतिमा मिली है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें मिली हैं आपको, ये याद रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, देखेंगे जो स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज कहाँ पे हुई है आज़ादी के बाद? क्या वो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब और हरियाणा, या उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश? तो आपका राइट आंसर होगा गुजरात। गुजरात होगा आपका राइट आंसर, गुजरात। अब गुजरात में कौन कौन से स्थल हैं? मेन मेन अगर शहरों की बात करें तो गुजरात में आपके कौन से हैं? एक तो सुरकोटदा है, सुरकोटदा है, ठीक है, सुरकोटदा।
एक तो आपका ये हो गया, दूसरा क्या है आपका लोथल है, लोथल है आपका, लोथल है। और क्या पाया जाता है गुजरात में? गुजरात में एक स्थान है फेमस है हड़प्पा कालीन में, धौलावीरा, धौलावीरा। तो सुरकोटदा, लोथल, धौलावीरा, ये सब कहाँ पाए जाते हैं आपके? गुजरात में। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? ऐसी कौन सी फसल थी? अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि नहीं की जाती थी। इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि ऐसी कौन सी फसल है जो हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती है। क्या वो जौ है, दालें, पल्सेस, चावल, राइस या गेहूं, वीट? क्या होगा आपका राइट आंसर? देखिए, अगर हम बात करते हैं हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा जो फसल नहीं उत्पादित की जा रही, तो जौ आपका उत्पादित किया जा रहा, जौ तो मुख्य फसल थी। दालें भी उत्पादित की गई हैं, की गई हैं? नहीं, दालें नहीं की गई हैं। चावल किया गया है, गेहूं किया गया है, दालें नहीं की गई हैं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा दालें। दालें नहीं की गई ना, अब हमसे पूछ रहा नहीं की गई हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दालें हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, आपको याद रखना है क्या है? दालें। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा कालीन स्थल है, वहां पे कई सारी धातुएं खोजी गई हैं, तो ऐसी कौन सी धातु है जो अभी तक नहीं प्राप्त हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। तो तांबा तो बहुत प्राप्त हुआ है, तांबा तो बहुत प्राप्त हुआ है, चांदी भी प्राप्त हुई है, ठीक है, स्वर्ण भी प्राप्त हुआ है, और लोहा नहीं प्राप्त हुआ अभी तक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक क्या नहीं, कौन सी धातु नहीं खोजी गई है? तो आपकी लोहा नहीं खोजा गया है। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? कौन सा पशु है? क्या आपका शेर है, घोड़ा है, गाय है या हाथी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से कौन कौन पशु पाए प्राप्त किए गए हैं? तो देखो, घोड़ा तो प्राप्त किया गया है, ठीक है। हाथी की भी हमने देखी है, मतलब चूंकि अगर हाथी की जो मूर्ति है तो मतलब हाथी के अवशेष भी। गाय का भी हमने देखा है। शेर, शेर जो है वो नहीं प्राप्त किया गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं वाले होते हैं उनको आप लोग बहुत ध्यान से करेंगे। एग्ज़ाम्स में यही गलत होता है, आपको पता होते भी आंसर गलत हो जाता है जब आप नहीं का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, इस नहीं पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। जो आपका चन्हू दड़ो है, इसके उत्खनन का निर्देशन किया किसके मतलब डायरेक्शन में ये काम हुआ? इसके डायरेक्टर कौन थे यहाँ पे जो उत्खनन हो रहा था? तो चंदूधड़ों में आपको याद रखना है J.H. मैके। जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही कराऊंगा, ठीक है। जो आपके इम्पोर्टेंट हैं मैं वही कराऊंगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? हड़प्पा के बारे में ऐसी कौन सी बात है जो सही है? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी बात सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। तो हमसे पूछ रहा है उक्ति सही है, तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। वो किसकी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की, मातृ देवी की, और इसकी पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मतलब भगवान शिव की, आद्य शिव की। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे तो देखेंगे
हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने कल भी देखा था, उचित समतावादी थी। उचित समतावादी क्योंकि वो दास श्रमिक ऐसा कुछ नहीं था, न वर्ण आधारित थी न जाति आधारित थी। उन लोग क्या क्या उनके कैसे समाज उनका बटा हुआ था, कल मैंने आपको बताया था, आंसर करिए। तो उनका समाज बटा था विद्वान, विद्वान और योद्धा। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं वो दोबारा करवा देता हूँ ताकि आप लोगों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। व्यापारी और श्रमिक, ठीक है। तो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक दो बार रिपीट हो जाएंगे क्योंकि वो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन्हें आप बिल्कुल भूलें ना। तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऐसी सामाजिक पद्धति थी हमारी हड़प्पा काल में, सिंधु घाटी के टाइम पे। सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातन स्थल को कहा गया है? तो जो खलिस्तान है वो किसे कहा गया है? आप लोग आंसर करिएगा। तो देखो, मोहनजोदड़ो को कहा गया है नखलिस्तान या उसका बाघ, ठीक है, मोहनजोदड़ो। क्योंकि मोहनजोदड़ो सिंध साइड में पड़ रहा है ना, सिंध साइड पे आपका मोहनजोदड़ो पड़ रहा है ना। कल मैंने आपको मैप पे बताया था ऐसे कुछ, ठीक है। कल आपको मैंने इंडिया का मैप बना के बताया था, तो जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो देखेंगे, उन्हें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। एक बार जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो देखेंगे, उन्हें समझ में आएगा। इसके बाद भी नहीं समझ में आता तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जो जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है आपको दोबारा से उस पर स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा छोटा सा, ताकि वो आज पॉइंट आप समझ सकें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है कहाँ से? धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगन से या आलमगीरपुर से? कि जो उनका ड्रेनेज सिस्टम है, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, वो कहाँ से पता चलता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। धौलावीरा से उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है उसका पता चलता है कि उन्नत ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? धौलावीरा। और दो यहाँ पे क्या मिलता है? बांध और जलाशय, इसीलिए तो उनका उन्नत सिस्टम था, ठीक है, बांध और जलाशय। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था? तो जो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन होते थे उन पे किस रंग का उपयोग होता था? तो आप लोग आंसर करिएगा। क्या वो लाल होता था, नीला हरा होता था, पांडु होता था या नीला होता था? तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल लाल रंग का प्रयोग होता था। कैसा होता था? लाल रंग, रेड, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। कैसे रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का प्रयोग होता था। किसमें? हड़प्पा में। कैसे बर्तन होते थे? मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तन। जब आप बार बार इन चीज़ों को देखेंगे ना तो आपको बिल्कुल याद सा हो जाएगा। बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। सिंधु सभ्यता में निम्नलिखित में से किस युग में पता चलता है सिंधु सभ्यता के बारे में? क्या वो हिस्टोरिक पीरियड था, प्री हिस्टोरिक पीरियड था, पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड था या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था? ऐतिहासिक काल था, प्राग ऐतिहासिक काल था, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल था या आदि ऐतिहासिक काल था? तो आपका राइट आंसर होगा आदि ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। आदि ऐतिहासिक काल आपका होगा राइट आंसर, आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिलते हैं? मतलब ऐसी कौन सी सब मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में भी ऐसी कौन सी जगह है
जहाँ पे घरों घरों में कुओं की व्यवस्था होती थी, कुओं के अवशेष मिले हैं, क्या वो हड़प्पा था, क्या कालीबंगा था, या लोथल था, या आपका मोहनजोदड़ो था? तो देखो, सिंधु घाटी, विकसित अवस्था, कुएं के अवशेष। कुएं के अवशेष कल आपको याद होगा तो हमने बताया था मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो में। अब एक बार आप लोग फिर से याद कीजिएगा मोहनजोदड़ो में और क्या क्या मिला था, क्या क्या और मोहनजोदड़ो में जो फेमस था आपका था। तो एक तो यहाँ पे सबसे बड़ा अन्नागार पाया गया था, सबसे बड़ा अन्नागार, एक बात हो गई, सबसे बड़ा अन्नागार। दूसरा क्या, स्नानागार, स्नानागार, स्नानागार हो गया। और स्नानागार भी कैसा था, वृहद था। पशुपतिनाथ की मोहर, पशुपति नाथ की मोहर। और क्या था, नर्तकी की मूर्ति, कैसी, कैसी थी वो, कांस्य, किस मटेरियल की बनी थी, कांस्य की, ब्रॉन्ज की। और शवों को कैसे, शवों को जलाने की प्रक्रिया, शवों को जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, शवों को जलाने के साक्ष्य। इसके बाद देखेंगे तो अगला पॉइंट था दाढ़ी वाला पुजारी, दाढ़ी वाला पुजारी। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, क्या वो दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी थे, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद थे, आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव थे, माधव स्वरूप वश एवं वीवी राव? तो राइट आंसर आपका होगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। क्या होगा आपका राइट आंसर, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सभी को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ऐसी आशा करते हैं, ठीक है। अब देखो, दयाराम साहनी ने क्या खोजा, दयाराम साहनी, तो दयाराम साहनी ने किस शहर को खोजा, तो इन्होंने खोजा था हड़प्पा, हड़प्पा, जिसे पहले हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और राखलदास बनर्जी ने क्या खोजा, राखलदास बनर्जी साहब ने क्या खोजा, तो इन्होंने ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जो आपका, जिस पे पिक्चर भी बनी है, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये आपका खोजा था, क्या खोजा था, मोहनजोदड़ो, ठीक है, आपको समझ में आया। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक दो और इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको लास्ट में करा दूंगा, ठीक है, लास्ट में आपको करा दूंगा। इससे पहले हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो रंगपुर कहाँ पे पड़ता है, रंगपुर कहाँ पे पड़ता है, क्या पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, या राजस्थान में? तो ये आपके पड़ता है सौराष्ट्र में, गुजरात का क्षेत्र है सौराष्ट्र, ठीक है। और अगर वैसे बात किया जाए तो सौराष्ट्र में भी कहाँ, काठियावाड़, काठियावाड़, काठियावाड़ गुजरात में, ठीक है, रंगपुर। और गुजरात में कौन कौन था,
आपको याद होगा गुजरात में बताया था ना, कौन कौन था? धौलावीरा था, लोथल था, ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। हड़प्पा कालीन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टाट। तो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? तो ये थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हड़प्पा एवं जो मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, ठीक है। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? अब ऐसी कौन चीज है, ऐसी मुहर पे कौन सी चीज है जो इन दोनों सभ्यता को मतलब बता रही है? क्योंकि भाई अ, देखो, अगर व्यापार हो रहा होगा तभी तो मतलब एक जैसी मुहर मिलेगी ना। मान लो, मान लो रुपए, आज की डेट में रुपए, रुपए हैं, तो अगर हम बात करें तो रुपया जो है आपका नेपाल में कई जगह पर एक्सेप्ट किया जाता है। तो कहीं पे आप नेपाल गए, ठीक है, वहाँ पे आपने रुपया दिया, तो वहाँ पे उसके बदले आपको क्या मिला? सामान मिल गया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब कभी भविष्य में हम मतलब क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा ना भारत और, अब चूंकि भारत का रुपया अगर नेपाल जा रहा है तो मतलब भारत और नेपाल नेपाल के मध्य व्यापारिक संबंध हैं, आना जाना है लोगों का। तो आर्कोलॉजी में ऐसे ही अनुमान लगाते हैं, ऐसे ही जो है प्रिडिक्ट करते हैं, उसी बेसिस पर अपनी अपनी थ्योरी देते हैं और उसी बेसिस पर ये आपके साक्ष्य निकल के आते हैं, एविडेंस, ठीक है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर होगा बैल। बैल से पता चलता है, क्योंकि अपने वहाँ सिक्कों पे मुहर थी, सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया दोनों जगह पे सिक्के मिले, तो मतलब वहाँ पे व्यापार था। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस चीज में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रह्म में, या कर्म कांड में, यज्ञ प्रणाली में, या मात्र शक्ति में? तो आप लोग आंसर करिएगा, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो इस चीज को याद रखिएगा, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास रखते थे? मात्र शक्ति में। अभी बताया ना मैंने आपको, वो किनको किनको मानते थे? मात्र शक्ति, ठीक है, मात्र शक्ति। और अगर देवताओं में बात करेंगे तो पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ, पशुओं के पति, पशुओं के नाथ। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत है? क्या विशाल स्नानागार है, या विशाल अन्नागार है, या सभा भवन है? तो इस क्वेश्चन में आप एक, बाकी तो सब आपको याद रहेगा, बस दो जगह पे आप कंफ्यूज होंगे कि वहां पे मैंने बात किया था, क्या पाया जाता है? वृहद स्नानागार। आपको याद होगा तो मैंने बताया था अभी आपको कि वहां पे पाया जाता है वृहद स्नानागार। और अगर आपको याद होगा तो मैंने ये भी बताया था कि वहां पर पाया जाता है विशाल अन्नागार। और वो क्या है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ी जो है आपकी इमारत है, सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन है अगर उस समय का मोहनजोदड़ो का, तो वो क्या है? विशाल अन्नागार या धान्य कटोर, जहाँ पे आपके अनाज रखा जाता था, इसको हम कहेंगे गोडाउन, या फिर हम इसको स्टोर रूम भी बोल सकते हैं, स्टोर रूम, ठीक है, स्टोर रूम से याद रखेंगे। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो उनके जो घरों की विन्यास पद्धति थी किस तरह की थी? कमल पुष्प की आकृति का, गोलाकार आकृति का, ग्रीड पद्धति में, या त्रिभुजाकार पद्धति में? तो आंसर करिएगा। घरों की बनाने की पद्धति कैसी थी?
ठीक है, तो ये आपका होगा ग्रिड पद्धति में, ग्रिड पद्धति में, ग्रिड पद्धति में आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ग्रिड पद्धति में। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित नहीं थे, मतलब किस धातु से परिचित थे, नहीं पूछ रहा है किस धातु से परिचित नहीं थे। हाँ ठीक है, किस धातु से परिचित नहीं थे, किस धातु के बारे में नहीं जानते। सोना एवं चांदी के बारे में जानते थे, तो हाँ बिल्कुल जानते थे, आपका ये हो गया ठीक है, ये बात ठीक है। तांबा एवं कांस्य, तो भाई कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो कांसा के बारे में तो जानते होंगे। टीन एवं सीसा, इससे भी परिचित थे, पर क्या नहीं जानते थे, लोहा नहीं जानते थे, लोहा से अपरिचित थे। लोहा होगा आपका राइट आंसर। देखो यही क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से पूछ लिया, ठीक है, तो बस ऐसे थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ के पूछ सकते हैं, बाकी कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, कॉन्टेक्स्ट नहीं बदलेगा आपका। किस हड़प्पा कालीन स्थल से, बताइएगा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शवाधान जोड़े में दफनाए जाने का प्रावधान कहाँ पे था। आंसर करिएगा कि कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल है जहां से युगल शवाधान मतलब जोड़े में कहाँ पे दफनाया जा रहा है। क्या आपका लोथल है, कालीबंगा है, क्या हुआ है। तो आप लोग राइट आंसर करने की कोशिश करिए। अगर मैं आपको हिंट दूं तो उसको बोला वहां पे बंदरगाह था, क्या था, बंदरगाह था। और मैंने कल आपकी क्लास में आपको क्या बताया था, उसको क्या कहा गया है, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, जहां जो व्यापार के लिए मेन होता है, मैनचेस्टर, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर जिसे बोला गया है। इसके अलावा हम और बात करेंगे तो वहां पे धान और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, धान और घोड़े के साक्ष्य। ठीक है, ये बात हो गई आपकी। इसके बाद बात करेंगे तो वहां पे क्या मिला, अग्निकुंड मिला है, अग्निकुंड, अग्निकुंड मिला है। और वहां पे मैंने बताया था युग्म समाधि। अब तक आप लोगों ने अगर कल की क्लास देखी है तो आप लोगों ने सही आंसर कर लिया होगा। आपका राइट आंसर होगा लोथल, लोथल। और लोथल में एक और चीज था, मनके बनाने का कारखाना, मनके बनाने का कारखाना। मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको इतनी बार ये फैक्ट्स बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा, आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा। लोथल, और लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जानते थे। तो जो कपास था सिंधु क्षेत्र में होता था, ठीक है, सबसे पहले हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ग्रीक या यूनान के लोग थे इसे किस नाम से पुकारते थे, सिंडन कहते थे, कॉटन कहते थे, या ए और बी दोनों, या हड़प्पा बोलते थे। तो इसको सिंडन कहते थे। सिंधु घाटी के लोग क्या कहते थे, नहीं यूनान के लोग इसे क्या कहते थे, कपास को सिंडन, कपास को क्या कह रहे हैं, सिंडन, सिंडन कह रहे हैं। ठीक है, सिंडन, सिंडन हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, कहाँ से प्राप्त हुआ है तांबे का रथ, तो तांबे का रथ आपका प्राप्त हुआ है दैमाबाद, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद से। और दैमाबाद कहाँ पड़ता है, चलिए अब ये भी आंसर कर दीजिए, दैमाबाद कहाँ पे पड़ता है। तो ये आपका पड़ता है अहमदनगर, अहमदनगर, अहमदनगर। और ये अहमदनगर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। ठीक है, अहमदनगर महाराष्ट्र। किस नदी के किनारे, गोदावरी, गोदावरी नदी, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, गोदावरी नदी। ठीक है, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। अब मैंने जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप चाहें उन्हें लिख सकते हैं, बहुत कम शब्दों में कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे दूं। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम हड़प्पा कालीन
हड़प्पा और सिंधु घाटी कालीन अगर हम संस्कृति की बात करें तो हम देखें, क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कि उनकी जो, अगर हम पहले बात करते चलो नगरीय विशेषता, कैसे नगर थे उनके, अगर हम बात करते चलो नगरीय विशेषता, ठीक है, नगरीय विशेषता, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कैसे बने थे, ग्रीड पद्धति आधारित, ग्रीड पद्धति आधारित, कैसे थे, ग्रीड पद्धति आधारित। दूसरा क्या था, जल निकासी की व्यवस्था थी, कैसी थी, सुव्यवस्थित थी, तो जल निकासी व्यवस्था, वेल रन ड्रेनेज सिस्टम, जल निकासी व्यवस्था, ठीक है। और क्या खास बात थी, ज्यादातर किलाबंद थे, ठीक है, उनका किलाबंद कहाँ, कौन सा ऊपरी भाग किलाबंद होता था, बस इसमें कालीबंगा को छोड़ दीजिए, बाकी क्योंकि कालीबंगा में दोनों भाग थे तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, मतलब घर के पीछे खुलती थी, ठीक है। केवल लोथल में था जो दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, बाकी घर के पीछे खुलते थे दरवाजे, तो ये उनकी नगरीय विशेषता थी, ठीक है। अब बात करें अगर हम प्रमुख फसलों की, ठीक है, चलो ठीक है, प्रमुख फसल, तो प्रमुख फसल कौन कौन सी हो जाएंगी, ठीक है, प्रमुख फसल कौन कौन सी हो जाएंगी, प्रमुख फसल पहली हो जाएगी आपकी जौ और गेहूं, ठीक है, जौ और गेहूं प्रमुख फसल हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको कौन जगह पे क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चनों से भी आपका ये चीज़ रिवाइज हो गया, ये पॉइंट रिवाइज हो गया। अच्छा, इनके विनाश का सबसे बड़ा कारण, प्रभावी कारण क्या माना जाता है, क्या लगता है, तो विनाश का कारण क्या था, अगर हम बात करें तो विनाश का कारण क्या था, ये था बाढ़। अभी तक जो आर्कोलॉजी के हिसाब से जो डेटा निकल के आता है उसके हिसाब से बाढ़ था, बाढ़ था विनाश का कारण। अच्छा, अभी तक जो साइटें खोजी गई हैं उसमें सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो सबसे बड़ी साइट की अगर हम बात करें तो एक तो ये हो गई आपकी राखी गढ़ी, राखी गढ़ी ये कहाँ पड़ती है, हरियाणा, और दूसरी हो गई आपकी मोहनजोदड़ो जो आपके सिंध प्रांत में पड़ती है, ठीक है, आपके सिंध प्रांत में पड़ती है। तो आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आई होगी, सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में आपको रोज़ थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताता जाऊँगा और पूरे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता कर ली, अब इसमें बताने के लिए आपके लिए कुछ खास बचा नहीं है, ठीक है। अब आपको अगली क्लास में क्या मिलेगा, वैदिक काल। अब अगले वैदिक काल के क्वेश्चन करेंगे। मान के चलिए आपका 8 से 10 क्लास में आपका जो आपका प्राचीन इतिहास है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास और फिर आधुनिक इतिहास करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, अगर आप लोग इस चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, डेली हम लोगों की लाइव क्लास चलती है, एक आपकी चलती है सुबह 9:30 बजे से, जो मैं ही पढ़ाता हूँ, साइंस आपको, ठीक है। तो आप लोग उस क्लास से भी जुड़िए। दूसरी क्लास आपकी चलती है आई थिंक 5:30 बजे, जो आपके अमरीश सर लेते हैं, ठीक है, पॉलिटी की क्लास है, तो इससे भी जुड़िए।
जिन लोगों ने अभी तक इससे नहीं जुड़े हैं इससे भी जुड़िए। क्वालिटी क्लास हो गई। और आपकी एक 7 बजे चलती है जो श्रद्धा मैम आपकी क्लास लेती हैं, ठीक है, उससे भी जुड़िए। वो भी आपकी जीएस की क्लास होती है, ठीक है। तो आप लोग ये क्लासेस ज्वाइन कीजिए, अटेंड कीजिए इनको। थैंक यू सो मच।